हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूंगी, आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, हाउ टू से नो टू द पीपल। कैसे आप बाउंड्रीज सेट करें, क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसा मेरे साथ भी हुआ लाइफ में। लोगों ने मुझे फॉर ग्रांटेड लिया और मेरी आदत हमेशा रही कि मैं लिहाज में ना नहीं कह पाती थी। मैं उस चीज़ को करने में कंफर्टेबल नहीं होती थी, बट मुझे होता था कि अगर मैं ना बोलूँगी तो शायद सामने वाले को अच्छा ना लगे। और मुझे लगता है ये हर इंसान के साथ ऐसा होता है कि उनके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है कि वो उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं और उनमें आदत होती है, शायद वो नो कहने में झिझकते हैं। और आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। मैं आपको कुछ चीज़ें अपनी पर्सनल जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मैं उस टाइम जॉब किया करती थी। ये समवेयर अराउंड 2011 या 12 की बात है। तो मैं पीजी से शिफ्ट हुई थी अपने फ्लैट में। मेरी रूममेट थी पीजी में, तो हम लोगों ने सोचा था कि अब पीजी वैसे हमारा बंद होने वाला था, क्योंकि जो उसके ओनर थे वो यूएस से आ गए थे, तो उसको बंद करना चाह रहे थे। तो हम लोग एक 1 बेडरूम फ्लैट में शिफ्ट हुए। तो तय यही हुआ था हम लोगों के बीच में कि हम दोनों बस रहेंगे, क्योंकि 1 BHK फ्लैट था और स्टूडियो अपार्टमेंट्स टाइप जैसा होता है वो था, और उसमें स्पेस इतना नहीं था, क्योंकि 3 लोग होते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, कंजस्टेड होता। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया और हम लोग फिर एक 1 BHK फ्लैट देख के वहाँ पर शिफ्ट हो गए। तो कुछ टाइम तो ठीक चलता रहा, जैसे हम लोग चाह रहे थे वैसी चीज़ें हुई। बट अचानक से एक दिन मेरी रूममेट आई और उन्होंने मुझे कहा कि एक और लड़की को वो शिफ्ट कराना चाह रही हैं, जो उनकी फ्रेंड है। तो मैं थोड़ा सा शॉक हुई सोच सोच के कि भाई बात तो हुई थी 2 लोग रहेंगे और अब ये 3 के लिए कह रही हैं। तो मैंने पूछा फिर कौन है ये सब। तो मेरे दिल में ख़्याल आया कि मैं उनको मना करूं और मैं इनसे कहूं कि आप खुद देखिए कि ये यहाँ पर कहाँ रहेंगी और मतलब किस तरह से सामान वगैरह एडजस्ट होगा, बहुत कंजस्टेड हो जाएगा। बट उन्होंने खुद कहा कि हम उसको लिविंग रूम में रखेंगे, हम उसको अपने बेडरूम में नहीं रखेंगे, वो लिविंग रूम में रहेगी। तो ये सोच के मुझे लगा चलो ठीक है। हालांकि फिर भी प्राइवेसी थोड़ी डिस्टर्ब होती है और मैं नहीं जानती थी वो कौन है। मैं जिनके साथ रह रही थी वो मेरी पुरानी पीजी की मेट थी। तो मैंने उनसे यही बोला कि चलिए ठीक है, आप कह रही हैं तो शिफ्ट करा लेते हैं। बट मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी उस चीज़ को लेके, क्योंकि मैं नहीं जानती थी वो कौन है और अचानक से फिर लिविंग रूम भी बहुत ज़्यादा कंजस्टेड लगता। बट वही था कि मुझे लगा इनकी फ्रेंड है, अगर मैं इनसे मना करूँगी तो शायद उनको बुरा लगे। तो फिर ठीक है, हुआ कि चलिए ठीक है बुला लेते हैं, और फिर वो नेक्स्ट वीक जो है हमारे फ्लैट में शिफ्ट हो गई। तो स्टार्टिंग के कुछ दिन तो ठीक रहे, वो भी जॉब करती थी, तो वो लिविंग रूम तक ही महदूद रहीं। वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रही थी हमारे बेडरूम में आके, या जैसे मैं ऑफिस से आती थी थकी हुई तो मुझे उस टाइम थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होती थी, खामोशी एकदम। तो ठीक है, वो अपने लिविंग रूम में रहती थी, मैं बेडरूम में। बट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो थोड़ी फ्री होने लगी। और ये होता था कि कई बार मैं बेल बजा रही हूँ ऑफिस से आके, वो पता नहीं कहाँ होती थी, खोलती ही नहीं थी। और हालांकि चाबी अगर मैं बाहर से पहले लॉक करके जाती थी तो चाबी मेरे पास होती थी, मैं आराम से खुद खोल लेती थी। बट क्योंकि वो अंदर होती थी तो अंदर से बंद होता था। कई बार ऐसा होता था कि मैं बाहर खड़ी हुई हूँ। खैर ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि वो थोड़ा थोड़ा करके हमारे बेडरूम में आने लगी, भाई बैठने लगी, खूब बातें होने लगी। और ये होता था कि भैया अब आराम करना है, ऑफिस से आने के बाद थोड़ा आराम करना होता है। अब मैं उनसे कैसे कहूँ कि मुझे थोड़ा लेटना है, फ्रेश होके मैं थोड़ा आराम करना चाह रही हूँ, कुछ खाना पीना चाह रही हूँ। तो उनका ये एक मामूल बन गया था कि वो आके बस ऐसे ही चिट चैट और बातें करनी शुरू हो गई। चलिए ठीक है, ये सब चलता रहा। फिर कुछ दिनों बाद ये डिसाइड हुआ कि भैया इनको भी बेडरूम में शिफ्ट करना है। उन्होंने कहा होगा मेरी रूममेट से कि मैं भी बेडरूम में शिफ्ट होना चाह रही हूँ, मुझे लिविंग रूम में अच्छा नहीं लगता है। तो ये सुन के जो है मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि चलिए वहाँ तक तो ठीक था, ये आ गई हमारे फ्लैट में, अब बेडरूम में भी ये चाह रही हैं, तो मैं किस तरह से करूँ। तो मुझे मेरी पुरानी रूममेट ने कहा कि उसको भी बेडरूम में ले आते हैं, उसको वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मेरा दिल चाहा मैं इनसे कहूँ कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ इस चीज़ में, हम लोग यहाँ कैसे लेटेंगे। बट क्योंकि मेरी उनसे पुरानी जान पहचान थी, मैं 2008 से उनको जानती थी, जब मैं फ़र्स्ट टाइम पीजी में शिफ्ट हुई थी, तो वो लिहाज था, मुझसे बड़ी थी वो। उनकी जॉब थी, वो जॉब करती थी विप्रो में। तो ज़्यादातर जो है उनकी नाइट शिफ्ट होती थी, वो चली जाती थी। तो मुझे अब ये हो गया कि ये रात में मेरे साथ रहेगी। वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग थी, जो नई लड़की आई थी। तो भाई किसी तरह से दिल मार के मैं ये नहीं कह पाई कि नहीं, मैं इसको अपने बेडरूम में नहीं लाऊंगी, और मुझे ना चाह के भी उनकी बात माननी पड़ी और वो हमारे बेडरूम में शिफ्ट हो गई। ठीक है जी, चलिए शिफ्ट हो गई। अब वो लड़की
मैं जब भी ऑफ़िस से लौट के आती थी, ज़ाहिर सी बात है वो रूम में ही मिलती थी मुझे अपने, और वो इतना लाउड म्यूज़िक सुनती थी, इतना लाउड म्यूज़िक, मतलब इनफैक्ट अगर वो फ़ोन पे भी किसी से बात कर रही होती तो बहुत तेज़ आवाज़ में बात करती थी, और ज़्यादातर वो फ़ोन पर ही रहती थी। तो डिस्टर्बेंस ज़ाहिर सी बात है होनी थी। तो मैं ऑफ़िस से थकी आई हूँ और फिर लाउड म्यूज़िक चल रहा है और कोई प्राइवेसी नहीं है। पहले होता था कि मैं आती थी तो मेरी रूममेट बस उठ के वो ऑफ़िस के लिए तैयारी हो रही होती थी, तो अपना तैयार होकर निकल जाती थी और फिर मैं अपना रेस्ट वेस्ट जो भी मुझे खाने का देखना होता था मैं देखती थी। तो इस लड़की के आने से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया था। और दूसरी चीज़ कि रेंट तो शेयर कर लेती थी, बट जो हमारी मेड लगी हुई थी तो उसने कहा था मैं उसमें कोई शेयर नहीं दूँगी। तो सबसे बड़ी बात ये थी, साफ़ सफाई अगर घर में होती थी, वो कपड़े भी धोती थी, तो कहती थी कि मैं इसमें कोई शेयर नहीं दूँगी क्योंकि मैं कपड़े नहीं धुलवाती हूँ और मैं झाड़ू पोछा आपको नहीं कराना है, आप मत कराइए। तो घर तो आप गंदा नहीं रख सकते, तो वो चीज़ भी जैसे तैसे मैंने टॉलरेट करी। अच्छा, बस वो शिफ्ट हुई थी, कोई उसके पास कुछ नहीं था, जो सारे अप्लाइंसेस थे वो हम लोगों ने लगवाए थे। वो फ्रिज था या जैसे कूलर अभी हम लोगों ने लगवाया था, एक रूम में हम चाह रहे थे हम एसी लगवा लेंगे, बट वो नहीं लग पाया था। अच्छा हुआ। तो उसको क्या था कि उसको हर चीज़ बहुत अच्छे से यूज़ करनी है। अगर कूलर चल रहा है तो भैया मुझे इधर की तरफ लेटना है, मुझे वहाँ हवा नहीं आ रही है। तो मतलब इरिटेटिंग तो थी, प्लस उसको हर चीज़ A1 चाहिए होती थी, जबकि उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था उसमें। आप सिर्फ अपना बैग उठा के वहाँ पे शिफ्ट हो गई थी, वो भी ज़बरदस्ती। तो कई टाइम तक ये चीज़ें चलती रही। अच्छा, इसमें ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आप लिहाज में ना तो नहीं कह पाते, बट आप अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं, क्रैंकी हो जाते हैं, है ना। नींद पूरी नहीं हो रही है, वो अपने टाइम पे नहीं सो रही है, और वही मुस्तकिल फ़ोन पे बात है, आप सोना भी चाह रहे हैं तो नहीं। और मुझे हमेशा से प्राइवेसी की आदत रही, मैं पीजी में भी रहती थी, तो मेरी बहुत पुरानी स्कूल टाइम की रूममेट थी, तो हम लोगों का एक ही टाइम टेबल था, हम एक टाइम सोते थे उठते थे, वही मुझे आदत थी घर में भी स्टार्टिंग से। तो यहाँ आके हर चीज़ बहुत चेंज हो गई। हालांकि हम ये डिसाइड करके आए थे कि वो भी मेरी पुरानी की पीजी की थी जानने वाली, और ये एकदम नई लड़की, इसको मैं नहीं जानती थी, एंड शी वाज सो डैम इरिटेटिंग। हर चीज़ पे अपना चलाना, तो एक लेवल होता है बर्दाश्त करने का भी ना, तो वो लेवल वो क्रॉस कर चुकी थी। तो जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगीं तो मैंने अपनी रूममेट से बात की, जो पुरानी वाली थी, कि देखिए दीदी अब ये चीज़ नहीं चल पा रही है, और ये आपके उससे यहाँ पर आई थी, एक रहने का तरीक़ा भी होता है, मैंने उनको बोला, और जिस तरह से ये रहती हैं मुझे बिल्कुल भी, मैं इनके साथ कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती हूँ। ये लिविंग रूम से बेडरूम में आ गई, देन इनका जिस तरह का रहन सहन है उस चीज़ से मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। और ये कोई पीजी नहीं है कि पीजी ओनर ने आपको रूममेट दी हो, ये हम लोगों ने साथ मिलके डिसाइड करके फ़्लैट रेंट पे लिया था, और मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। और आप जो है इनको मना करें, ये यहाँ पे ना रहें। तो उनको जाहिर सी बात है, जानने वाली थी तो उनको बुरा तो लगा, तो उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से एडजस्ट कर ले ये वो। लेकिन इस बार मैं बिल्कुल अड़ गई थी। मुझे ये था कि मुझे ना कहना ही है, और वो कुछ भी मुझे बोले, मुझे उस चीज़ पे फिर से अग्री नहीं करना है। तो एक बार जब आप डिसाइड कर लेते हैं ना कि भैया मुझे अब नहीं, मैं और टॉलरेट नहीं कर सकती क्योंकि पानी सर के ऊपर से गुज़र चुका है, तो फिर कितनी भी, मतलब आपको सामने वाला कितना अजीज़ हो या कितना आपका पुराने जानने वाला हो, कितना ही वो बुरा माने, आप ना बोलेंगे ही बोलेंगे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप उस सिचुएशन में पहुँचिए नहीं कि पहले आप टॉर्चर हो जाएं, टॉर्चर होने के बाद जब आपके हाथ में चीज़ें ना रहें, आपसे बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो जाए, आप तब ना बोलें। और ये तो मैंने आपको एक सिचुएशन बताई है, लाइफ में ऐसे पता नहीं कितने ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे आप कंफर्टेबल नहीं होते हैं, सिर्फ आप लिहाज में जो है हाँ कर देते हैं और ना नहीं कह पाते हैं। तो हर किसी के लाइफ में सिचुएशन आती है, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है और एक ही पॉइंट है। बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मैं आपको यहाँ नहीं बताऊँगी कि आप स्टार्टिंग में ही जिस चीज़ में आप अनकम्फर्टेबल हैं, आपको पता है आपको ये चीज़ आगे जाके दिक्कत देगी और आप परेशान होंगे इस चीज़ से, और आपको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो पहला स्टेप यही है कि आप ना बोलिए। सबसे पहले आप नो बोलना सीखिए, भले ही सामने वाला आपसे ना मिले, नाराज़ हो जाए, रिश्ता ख़त्म हो जाए। देखिए, जो आपकी पर्सनल सुकून होता है ना, जो हैप्पीनेस होती है, तो थोड़ी सी यहाँ पे आपको खुद गर्ज बनना पड़ेगा। थोड़े से सेल्फिश बनिए, अपनी खुशी देखिए, अपना कंफर्ट लेवल देखिए। सामने वाला क्या सोचता है क्या नहीं सोचता वो आपका काम नहीं है। तो इस इंसिडेंट से मुझे सबसे बड़ा सबक ये मिला कि आपके इनर पीस और आपकी खुशी से बढ़कर ज़िंदगी में और कुछ नहीं होता है। तो जो चीज़ आपको पसंद नहीं है और जो चीज़ आपको आगे जाके तकलीफ़ दे सकती है, उसके लिए ना कहना सीखिए।
तो जी आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही है। मैं कुछ में पॉइंट्स नहीं बता रही थी क्योंकि उसमें कोई पॉइंट नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक रूल चलता है, वो है ना बोलना। तो जी मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे मेरी पूरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।